सुलस का अधूरा दृष्टांत इस लेसन में हम पूरा करेंगे और जैन धर्म की दूसरी जो परिभाषा है उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे आपके समक्ष। कालसूर्य कसाई का बेटा था सुलस। माँ ने जिक्र किया कि बेटा तू पिता के व्यवसाय को संभाल ले और तू भी बाप के जैसा हर रोज 500 पौड़ा काटने लग जा। लेकिन मंत्रीश्वर अभय कुमार, जिसके संग में आने के वजह से सुलस की आत्मा में पाप के प्रति का डर उत्पन्न हुआ था। संसार को सलामत रखने के लिए मात्र मेहनत से संसार सलामत नहीं होता है, नसीब से संसार सलामत हो सकता है। और नसीब को जगाने के लिए पाप अंतराय रूप है। यदि हमारे जीवन में पाप ही प्रकट होते गए, पाप ही जगते गए, तो नसीब जागृत नहीं होगा। जिसको इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है वो अन्याय के मार्ग से, अनीति के मार्ग से, प्रपंच के मार्ग से, विश्वासघात के मार्ग से नसीब को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी का अन्याय से, झूठ से, चोरी से नसीब जग गया ऐसा आपको दिखाई दे तो ये बात आप ध्यान में रखना कि वो हकीकत नहीं है, वो भ्रम है। झूठ बोलने से किसी का नसीब जग गया और वो बच गया तो वो नसीब से नहीं बचा है। यदि बच भी गया तो वो बचाव उसके लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा लेकर आएगा, नक्की बात है। और ये त्रिकालाबाधित सत्य है, जिस सत्य के सामने चैलेंज करना अनुचित है। और ये परापूर्व से चली आई हुई बात है। उसमें आप कौन होते हो कि इस बात को ओवर रूल करके आप बोलो कि महाराज साहब इस संसार में पाप करने वाले लोग सुखी है। भ्रम है। आज का सुख कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत कुछ एग्जाम्पल्स है कि जिसका वर्तमान आपको सुख में दिखा, लेकिन समय जाने के बाद उसका सुख इतना भयंकर आघात में परिवर्तित हो गया कि उसका सुख सुख नहीं रहा। और इसकी वजह से सुलस अभय कुमार के संग में आने के हिसाब से उसको ऐसा लगा कि पिता का मार्ग सही नहीं है, मुझे इस मार्ग के ऊपर चलना नहीं है। भूखे मरना मंजूर है, लेकिन हिंसा करके पेट भरना नामंजूर है। परिवार को संभालने के लिए और कोई व्यवसाय ढूंढ लूंगा, व्यवसाय नहीं मिला तो मजदूरी करूंगा, पसीना बहाऊंगा, लेकिन हिंसा के मार्ग से मुझे परिवार को सुखी नहीं बनाना है, परिवार को संभालना नहीं है। और मां की बात बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। तब मां चालाकी से अपने बेटे को समझाने का प्रयत्न करती है। कसाई की पत्नी है, जन्म से यही देखा है और इसके हिसाब से वो बेचारी अपने बेटे को भी यही बात समझाने का प्रयत्न कर रही है। मां गलत कर रही है, ठीक बात है, लेकिन उसकी कक्षा ही वो है। उनके पास आप अपेक्षा क्या रख सकते हो? जिसका पति हिंसा का ही काम करता था, उसकी पत्नी यही काम सिखाएगी। उसमें उसकी बिचारी का कोई दोष नहीं है, उसके संयोगों का दोष है। और संयोगों की वजह से उसने ऐसा गलत सलाह अपने बेटे को दी। लेकिन बेटा बहुत समझदार था। अभय कुमार के सत्संग में आने की वजह से उसने अपने जीवन की वैल्यू समझ में आई थी। मनुष्य कौन बनता है वो अभय कुमार ने उसको बताया था। गत जन्म में जिसने अच्छे काम किए हो
वही इस जन्म में मानव का देह को प्राप्त करता है। उसके अलावा मानव का देह प्राप्त होता नहीं है। और उसको अपने जीवन का मूल्य समझने में आने की वजह से वो गलत काम करने के लिए तैयार नहीं था और गलत काम उसके हाथ में नहीं आए, उसका वो प्रयत्न कर रहा था। और वो प्रयत्न करने के हिसाब से माँ को कहा कि माँ, मैं ये हिंसा का व्यवसाय नहीं करने वाला। लेकिन बेटा, अपना परिवार का क्या होगा माँ? उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे हिंसा का काम नहीं करना है। और माँ रात के समय में सो गए। दूसरे दिन हुआ, माँ को चिंता है कि ये बेटा परिवार को कैसे संभालेगा, और परिवार को नहीं संभालेगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए दूसरे दिन सुबह नाश्ता के समय में वापस माँ सुलस के सामने यही प्रस्ताव रजू करती है और कहती है, बेटा एक काम करो, तुझे ऐसा लगता हो कि 500 पाड़ा काटने की वजह से पूरा पाप मुझे ही लगेगा, तो हम सब परिवार के लोग हैं, 8-10 लोगों का अपना परिवार है, तो सब थोड़े थोड़े पाप बांट लेंगे और थोड़े थोड़े पाप से थोड़े थोड़े दुख आएंगे। देखो, नास्तिक गिनने वाले कसाई के घर में भी पाप दुख देता है, वो तो विश्वास अकबंध था। उस विश्वास में कोई मिन मेख नहीं था। कसाई की पत्नी भी कहती है कि पाप से दुख आते हैं और हिंसा पाप है, वो कसाई की पत्नी भी मानती थी। और हम पाप के व्यवसाय में जीते हैं, वो उसको भी पता था। इसलिए सुलस को समझा रही है कि बेटा हम सब पाप बांट लेंगे, तेरे हिस्से में 10 लोग परिवार के हैं तो 10% पाप आएंगे और 10% पाप का दुख तुझे मिलेगा, बाकी के 90% पाप के दुख हम सब बांट लेंगे। तब सुलस मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए सुलस कहता है कि माँ, ऐसा कभी नहीं होता है। पाप कोई और करे और वो पाप बांट ले और दुख का शेयरिंग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसने पाप किया है उसको ही पाप भोगना पड़ता, क्योंकि करने वाला वो है तो भोगना भी उसको पड़ेगा। जैन दर्शन की ये सिद्धांत है, जो कर्म करता है वही कर्म को भोगता है। जिसने पाप किया है उसको ही पाप भोगना पड़ेगा। किसी को पाप और भोग ले, पाप वो कोई करे और दुख किसी को मिले, ऐसा जैन दर्शन मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो सत्य भी है, लॉजिकल अप्रोच भी है, बात वही सही दिखती है। चौके में सब्जी मम्मी काट रही थी और वो काट रही हुई मम्मी काटने के साथ छुरी मम्मी को अंगुली के ऊपर लग गई तो खून मम्मी को ही निकलेगा। सब्जी 10 लोग खाएंगे लेकिन खून मम्मी को ही निकलेगा। जो पाप करता है उसको ही पाप भोगना पड़ता है, दूसरा कोई उसमें हिस्सेदारी आती नहीं है, भागीदारी नहीं मिलती है। इसलिए माँ, मैं पाप करूंगा तो उसका परिणाम मुझे ही मिलेगा और इस परिणाम को मुझे मंजूर नहीं है। माँ, आपको पता नहीं, सुलस कहता है कि माँ आपको पता नहीं है, मरने के बाद परमात्मा महावीर ने ऐसी बात बताई है कि अपने पिता इतना पाप करने के बाद मर गए और मरने के बाद उसको 7वीं नारक में जाना पड़ेगा, जिधर भयंकर दुख है। एक अकेले दुख ही दुख है, दूसरा कुछ नहीं है। हर मिनट, हर सेकंड, हर पल दुख में ही गुजारना है और हजारों लाखों अरबों साल तक अपने पिता की आत्मा 7वीं नारक में दुख 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 में पसार करेंगे, क्योंकि उसने समग्र जीवन में हिंसा किया है, रौद्र ध्यान से हिंसा किया है, मारने की वजह से सबको मारा है, शौक से मारा है, आदत से मारा है और शौक और आदत से मारकर इतने पाप इकट्ठे किए कि जिस पाप का परिणाम उसको 7वीं नारक में जाके भोगना पड़ेगा। और आज मां, पिता चले गए, पिता शरीर को छोड़ के चले गए, उसकी आत्मा 7वीं नारक में
चिसाचिस कर रही है, त्रास भोग रही है, भयंकर वेदना में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सालों तक ये वेदना में जाना पड़ेगा। प्रभु ने बताया है, महाज्ञानी प्रभु है और प्रभु को कोई स्वार्थ नहीं है। ज्ञानी भी है, निस्वार्थी भी है, कोई स्वार्थ नहीं है। कालसौरिक कसाई यदि नरक में नहीं गया हो और भगवान नरक में गए ऐसा झूठ बोलने वाले प्रभु नहीं। निस्वार्थ में है, ज्ञान में है और करुणा के सागर है। तीन बात है। प्रभु कोई स्वार्थ में नहीं है, प्रभु महाज्ञानी है और प्रभु करुणा के सागर है। दुनिया के हर जीव सुखी बने, खुश रहे, आनंद में रहे, प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन पसार करे, ऐसी परमात्मा की हृदय की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। करुणा का मीनिंग ही ये है कि सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले, सबको प्रसन्नता मिले। सुहीणो भवन्तु जीवा, जगत के तमाम जीव सुखी बन जाए। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को अंश मात्र भी दुख न आए, ऐसी परमात्मा की करुणा की आंतरिक तमन्ना है, आंतरिक भावना है। और इस करुणा के सागर ऐसे महाज्ञानी निस्वार्थी प्रभु यदि अपने पिता मृत्यु प्राप्त करके सातवीं नरक में नहीं गए हो तो प्रभु ऐसा झूठ नहीं बोल सकते हैं। और प्रभु ने बताया है कि पिताजी का दुख का जीवन शुरू हुआ है, क्योंकि पिताजी ने अपने मानव के जीवन में भयंकर पाप किए थे। इसलिए मैं पशुओं की हिंसा का पाप करके अपना परिवार को संभालने के लिए मैं तैयार नहीं। मां कहती है कि बेटा करना तो पड़ेगा, लेकिन मां तेरा तर्क जो है वो मेरे दिमाग में बैठता नहीं। सब पाप बांट ले और सबको दुख मिल जाए, ऐसा नहीं है। मां को समझाने के लिए सुलस नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकलता है, चौक में जाता है, हाथ में भाला लेता है। तलवार के जैसा एक शस्त्र है भाला, तीक्ष्ण होता है उसका टॉप, और तीक्ष्ण टॉप लोहे का बना हुआ होता है। और सुलस चौक में जाता है और भाला हाथ में लेता है और अपने पैर में ही भौंक देता है, जोर से मारता है और पैर में लगाने के साथ भाला पैर में चला गया, खून 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 बाहर निकल गया। जोर से सुलस चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरे पैर में भाला लग गया है। और परिवार के सब लोग दौड़ते हुए आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे भाला लग गया। कैसे लग गया वो बात सब छोड़ो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। आप सब मेरे स्वजन हो, सुलस बोलता है, आप सब मेरे स्वजन हो तो मेरे थोड़े थोड़े दुख बांट लो। मुझे जो वेदना हो रही है सब 10-10% ले लो, तो मेरे पास 10% रहेगी तो मैं दौड़ने लग जाऊंगा। सब हंसते हैं, पत्नी भी हंसती है, मां भी हंसती है, बेटे भी हंसते हैं, भाई भी हंसते हैं कि सुलस, मां कहती है कि बेटा सुलस, यदि तुझे भाला लगा है तो उसकी वेदना तुझे ही भोगनी पड़ेगी। हम कैसे उसको बांटेंगे? हमको लगा हो तो हमको भोगना पड़ता है, तुझे लगा हो तो तुझे भोगना पड़ता है। ऐसी छोटी बात को भी तू क्यों नहीं समझता है? बच्चे भी समझ लेते हैं। और तब हंसता हुआ सुलस कहता है, मां, यदि लगा हुआ भाला की वेदना आप बांट नहीं सकते हो तो किया हुआ मेरे पाप को आप कैसे बांटोगे? मां मौन हो जाती है और मौन मां कहती है कि बात तो तेरी सच्ची है, इसलिए मैं ये पाप करने वाला नहीं। जैन दर्शन का बेसिक सिद्धांत है कि पाप से भावी अपना डिस्टर्ब होता है।
यदि हमारा वर्तमान ही है, वर्तमान मीन्स इस मानव का जीवन ही वर्तमान का अपना जीवन है, भावी जैसी कोई चीज ना हो, तो इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए जितना पाप करना हो उतना करो, क्योंकि भावी है ही नहीं, तो वर्तमान ही है। तो वर्तमान को आनंद से पसार करने के लिए पाप का मार्ग आपका सही है, लेकिन बात सत्य नहीं है। सिर्फ वर्तमान ही जीवन नहीं है, भावी भी है, फ्यूचर भी आने वाला है। और वो फ्यूचर जैसी चीज हो तो जैन धर्म कहता है कि पाप से मुक्त वर्तमान को बनाते जाओ और वर्तमान ऐसा रखो कि जिसके हिसाब से भावी अपना प्रसन्न हो जाए। भोजन ऐसा लो कि जिस भोजन के हिसाब से हम भविष्य में बीमार न हो जाए। और इसलिए जैन दर्शन का मेन सिद्धांत है कि यदि इंसान का जीवन जीना हो तो पाप से मुक्त इंसान का जीवन जीना चाहिए। संसार में है, बिना पाप जीना मुश्किल है, आसान नहीं है। संसार के सिस्टम ही ऐसी है कि जिस समय पाप किए बिना आप श्वास भी नहीं ले सकते हो, तो बिना पाप का जीवन कैसे जीना। तब जैन शास्त्रकार कहते हैं कि जो जरूर के पाप है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, ऐसे जो एसेंशियल जिसको कहते हैं, उसको जैन दर्शन ने कहा है को एसेंशियल पाप आप जो करते हो वो करने के साथ भी वो पाप इतने भयंकर नहीं है कि जिस पाप की वजह से आपका भावी डिस्टर्ब हो जाए। और इसके हिसाब से ही जैन दर्शन ने अपने जीवन में पाप से मुक्त होने के लिए बताया है कि जो बिन जरूरी है, जिसकी जरूरत नहीं है। जरूरी किसको कहना, बिन जरूरी किसको कहना, वो आप अपने आप को पूछ लो। और अपने आप को नहीं पूछ सकते हो तो मैं आपको दो बात बताता हूं। जो अपनी मर्यादा से बाहर है वो बिन जरूरी है। एक मानवीय मर्यादा है और मानवीय मर्यादा में हिंसा मानवीय मर्यादा में आती नहीं है। हिंसा किए बिना भी, पशुओं का नाश किए बिना भी, कोई पशु को मारे बिना भी, नहीं मारो तो भी आप जी सकते हो। जीने के लिए कोई पशुओं की हिंसा करना जरूरी नहीं। तो इतना तय जरूर करो, जरूर करो। बिन जरूरी जो हिंसा है उसमें से मैं अपने आप को मुक्त करता हूं, मैं नहीं करूंगा। मानवीय मर्यादा है। बिन जरूरी जो आप करते हो वो पाप है। तृषा लगी है और पानी पी लिया, जैन शास्त्रकार कहते हैं कि वो पानी का जीव की हिंसा जरूर हुई, लेकिन आपकी तृषा छिपाने के लिए आपने पानी पी लिया, तो वो इतना भयंकर गुनाह नहीं है कि जिस गुनाह की वजह से आपको परलोक में दुर्गति में जाना पड़े। तृषा लगी है तो तृषा लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। जैन दर्शन तो उसमें भी कहता है कि पानी गर्म करके पियो, तो तृषा लगने के बाद गर्म पानी ठहरा हुआ पीते हो तो वो भी दोष नहीं लगता है। लेकिन आप वो कर नहीं सकते हो तो तृषा लगी है, तो तृषा छिपाने के लिए आपको 1 गिलास पानी चाहिए, 2 गिलास पानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 गिलास पानी चाहिए। कोई 100, 500, 600, 700, 1000 गिलास की जरूरत नहीं है। तो जरूरी पानी पी लिया तो वो पाप के रूप में नहीं है कि जो हमको परलोक में दुर्गति में लेके जाए। और इसलिए जैन दर्शन ये बात बताता है कि संसार में जीने के लिए जितनी जितनी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता को छोड़कर जो है उसको मानवीय मर्यादा से बाहर की बात है। जैसे कि हिंसा, पशुओं की हिंसा मानव ना बोलता। और इसलिए जैन धर्म का बेसिक सिद्धांत है जियो और जीने दो। खुद जियो, दूसरे को जीने दो, और दूसरे को जीने के लिए, जीने देने के लिए हमको कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। परमात्मा महावीर देव जैन धर्म का
बेसिक सिद्धांत ये बताते हैं और जैन धर्म एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। विश्व के अन्य धर्म ऐसी बात बताते हैं, सुखी बनो, और जैन धर्म कहते हैं दुखी मिटो, दुख नहीं आना। इस संसार का सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हो तो वो दुख है, और दुख का कारण पाप है, और इसलिए जैन धर्म ने पाप को कॉर्डन कर लिया है कि आपको आना नहीं है, आपको आना नहीं है, आपको आना नहीं है। ऐसा प्रसन्न जीवन जीना हो तो जैन दर्शन ने पाप मुक्त जीवन शैली दिखाई है। वो पाप मुक्त जीवन शैली क्या है उसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे।